बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा जी आपका नाम बताइए। बालक दास जी महाराज। कहाँ से हो आप? हम हिमालय से हैं। हाँ जी, हिमालय से हैं। हिमालय से हो? अरे वाह। हमारा मूल निवास नारायण पर्वत बद्रीनाथ धाम के ऊपर भृगु गुफा पे है। बाबा जी आपको किसने बता दिया कि नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है? संसार में एकमात्र सर्वप्रथम नदी जो नर्मदा जी ही है। गंगा जी से भी पुराना जिसका इतिहास है वो है माँ नर्मदा। तो माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है, सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अगर हम पुराना पुराण देखें हाँ जी, तो नर्मदा जी उत्तर और दक्षिण दोनों को अलग अलग करती थी जब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आज जो हम भारत देखते हैं वो नक्शे के हिसाब से वो अलग है। हाँ जी, पूर्व समय का नक्शा अलग था, उससे ये लाइन थी कि ये अलग अलग चलती है। अरे वाह। ये भगवान आशुतोष शिव के कंठ से निकली है। हाँ जी, बिंदु सरोवर से इसका उद्गम है, हाँ जी, अमरकंटक के ऊपर। हाँ जी, बिंदु सरोवर आप ऊपर जब शिला पर जाएंगे देखेंगे तो एक एक बूंद ही गिरता है, जैसे ड्रॉपर से एक एक ड्रॉप गिरता है ना, वैसा एक एक ड्रॉप गिरता है। हाँ जी, फिर वो नीचे जबान की तरह है, हाँ जी, वो जिह्वा है। जी भैया। वहां से आगे होकर फिर गिरता है नीचे, वो बड़ा एक और कुंड आता है, हाँ बराबर। फिर एक और बड़ी जिह्वा है, फिर एक और गिरेगा नीचे से 3 स्टेप में पानी गिरेगा। फिर उसकी सहायक नदियां आकर मिलती है पहाड़ों से नीचे, फिर बड़ा कुंड होता है। हाँ जी, जी माता जी के बगीचे और वो होकर अमरकंटक में नीचे जो बड़े बड़े कुंड बने फिर वो बनते हैं। ये नर्मदा जी का ओरिजिन है। ठीक है, माँ नर्मदा और बाकी बहुत सी नदियां हैं हिंदुस्तान में। अभी हम जैसे नीचे उतरे प्रयागराज में हिमालय से, तो किसी ने हमें बताया कि ताप्ती की भी परिक्रमा हो रही है मुल्तई से। हमने कहा तो पहली बार सुना। हाँ हाँ, और फिर कुछ लोगों ने अनुभव भी सुना है कि जो ताप्ती की परिक्रमा करके आए वो तामसिक ही हो गए, पूरे इतने गर्म मिजाज के हो गए, स्वभाव से गर्म हो गए। हमने कहा भाई वो तो ताप्ती सूर्य पुत्री है तब। सूर्यपुत्री है, उसका ताप वो दूर करने के लिए वहीं आई थी। तुम और उसकी परिक्रमा लगाओगे तो कुछ ताप तुम लेके जाओ उसका। वो तो तो ऐसा है। जो मैया के पास में जो है वही बांटेगी। और एक हमारे हिमालय में बड़े तपस्वी है खड़ेश्वरी बाबा, उनको हमने कहा था कि नर्मदा की परिक्रमा होती है, आप चले हमारे साथ कभी। हाँ जी, हाँ जी, कहे अरे नर्मदा जी की क्या, हम गंगा जी की करेंगे। अरे है। तो गंगोत्री से जल उठा के गंगा जी के किनारे गए। हमने कहा देखो गंगा जी के किनारे डर लगता है, हाँ जी, भैया के किनारे कभी डर नहीं लगता। हाँ जी, क्योंकि हम बचपन में 7 साल में जब थे परिक्रमा में निकले थे, तो जब 9 और 10 के हुए तब दीक्षा ले लिए थे, हाँ जी, तो नर्मदा किनारे ही लिए थे, तो जानकारी लगभग तो थी। जगह जगह हम सीधा वो भिक्षाम देही करके झोला टांग के और सीधा मांगने जाते थे। हाँ हाँ जी, और 4 पत्थर लगाते थे गुरु लोग, उसमें लकड़ी लगाते थे, अन्न पकाते थे। गुरु लोग अपना तवा, छोटा लोटा ये सब लेके चलते थे। उस समय 3 साल की परिक्रमा किए थे। तो ये एक दौर अलग है, वो समय अलग था। आज भी समय तो वही है, माँ नर्मदा भी वही है। पर ये बात बताऊं कि जो चौड़ाई है माँ नर्मदा की वो पहले से कम हो गई है। इसकी बस्ती जो है नर्मदा की 7-7 किलोमीटर पहले चौड़ाई पे थी। इसका पुराण उठा के पढ़ कर देखो। ये एकमात्र ऐसी संसार में नदी है माँ नर्मदा कि जिसके दर्शन मात्र से पाप मिट जाता है। अब गंगा जी में जाइए, स्नान करिए, दान करिए, तब आपको पुण्य लाभ है ना। अब शिप्रा जी में जाइए, दान करिए, ध्यान करिए और फिर दान करिए, तब ये। लेकिन सारी नदियों में अगर सभी नदियों का अगर मान गिना जाए कि किसका बड़ा किसका छोटा, तो सभी नदियों में तिल भर मान इस धरती पे अगर बड़ा है तो शिप्रा मैया का है, क्योंकि वह महाकाल स्थित है। कि तीनों लोकों में 3 लिंग सबसे ज़्यादा पूजित होते हैं। आकाशे तड़कालिंगम, मृत्यु लोके महाकालम और पाताले हटकेश्वरम। तो महाकाल नगरी की होने की वजह से तिल भर मान उनका बड़ा है। और उसके बाद आज कलयुग में संज्ञा दी जाती है कि गंगा जी का मान बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान माँ नर्मदा का है। ये नर्मदा जी हमारी गंगा जी से भी पुरानी है। इसकी सभ्यता हाँ जी, हाँ जी, गंगा जी से भी पहले की है। और आज भी वही स्थान है, कोई विशेष बदलाव नहीं है इन पर्वतों में, इन स्थानों में।
युगों पुराने वही चीज़ें चली आ रही है। यहाँ ज़्यादा भूस्खलन वगैरह ऐसा कुछ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी नहीं हुई है, परंतु अब इस चीज़ का दुख होता है कि मनुष्य ने जो उन्नति करने के लिए माँ नर्मदा को जगह जगह बांध दिया है। ये सरदार सरोवर बांध, ये बांध, वो बांध। अब उससे यात्रा क्या होता है कि बैक वाटर पीछे आता है, तो यात्रा जो पहले होती थी उससे 100 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो इसका पूरा भार परकमवासियों के पैरों पे आ रहा है। तो मैया से निवेदन है कि भैया या आप ऐसा न कहो। क्या बहुत बड़ा मैया से वो तो निवेदन काल के हिसाब ये से तो सही ये, चीज़ है बाबा जी, ये हम लोग निवेदन संख्या आप नहीं बढ़ करना, रही है। मैया से अरदास भी नहीं करना। क्योंकि मैया से बहुत- यही बहुत निवेदन जीवों की करेंगे हानि कि- हो सकती है। कि जो भी चल रहा है प्राणियों का कल्याण करती रहो, बस इसी में सबका सुख निहित है। भाई आपने जन कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, हाँ जी, तो जन कल्याण के कार्य आप कर रही हो। आपके बच्चे कितने भी दुराचारी हो, अत्याचारी हो, आपके ऊपर कितना भी जुल्म या ये ढा रहे हाँ जी। हैं, आप माँ हो, सहन कर रही हो। जन कल्याण के लिए तो बांध बनाए गए हैं बाबा जी कि ज्यादा से ज्यादा जमीन सिंचाई में आ अब वो जाए। रिकॉर्डिंग वगैरह इसलिए बोल नहीं रहे, नहीं वो पहले वो बात अलग से बोलते हैं आपसे। हाँ जी, जन कल्याण क्या होता है, रोकना क्या होता है। क्या नहीं बाबा जी, मैंने एक महात्मा ऐसा है, नर्मदा जी को रोका गया है। हाँ जी, ये तो शस्त्रार्जुन, इन्होंने रोका था। इनकी शस्त्र भुजाएं थी, उन्होंने महेश्वर में इसको रोका था अपनी शस्त्र भुजाओं से। तब भी नर्मदा नहीं रुकी और वहाँ से निकल गई, उसके भुजाओं से निकल के गई। तब उसने कहा था कि इसको रोकना असंभव है। कार्तिक वीर राजा उनका नाम है ना। बाद में शस्त्रार्जुन कहलाए, जिनका वध परशुराम जी ने किया था। ठीक है, ये भी रोकने का भी लोगों ने प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पर माता जी चल पड़ी हर जगह। जिस प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि बांध से रोका जाता, फिर भी माता जी चल रही है। ठीक है, हमारा सिर्फ इतना था कि जो बैक वाटर पीछे आता है ना, उससे काफी नुकसान हो रहा है परिक्रमावासी परिक्रमवासियों का। कि और मैया से दूर जाना पड़ता है। मूल तो जो पुराने गांव थे वो बस्तियां विस्थापित करके नई जगह बसाई गई। हाँ जी, हाँ जी, इसका एक ही उदाहरण देता हूँ कि चिचली गांव में विश्वनाथ खेड़ा है, हाँ जी, जो पांडव द्वारा स्थापित किया गया है। अदलपुरा में भीम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। अब वो विस्थापित होने से क्या हो गया कि वहाँ यदा कदा वहाँ पुजारी लोग जा रहे हैं, जो पुराने जिनको पता है वही लोग सेवा कर पा रहे हैं, आम पब्लिक को पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कई जगह हुआ है। यहाँ डैम के पास में भी ऐसा हुआ। हाँ। जो सुल्तानेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो डूब गया, जलमग्न डूब गया। डूब गया। वो 2005 में उसका कलश दिखा था, उसके बाद में इन्होंने और हाइट बढ़ा दी, तब से तो आज तक दिखा नहीं। अब धारा जी जो कहते हैं, जहाँ पे डाइव लगा के लोग शिवलिंग निकाल निकाल के लाते थे, अब वो भी ओवरफ्लो हो गई, ऊपर से तो नीचे जाएगा ही कौन। अब ऐसे ही गंगेश्वर महादेव जाइए, जहाँ गंगा जी नर्मदा जी में प्रकट हुई है। नर्मदा जी से कहा एक संत ने कि मैं गंगा जल पीता हूँ, भैया मुझे गंगा जल लाके दे। कि ठीक है, करिए स्नान। माँ ने अपना धारा जो बह रही है उसको अलग किया, उसके बीच में कुंड है गंगेश्वर महादेव के रूप में, वहाँ से गंगा जी प्रकट हुई है माँ की धारा के अंदर। और उसमें आज भी खरगोन डिस्ट्रिक्ट के और निमाड़ एरिया के लोग गंगा जी में पितरों का तर्पण करने नहीं जाते, नाव से गंगेश्वर महादेव जाते हैं, उस गंगा कुंड में नहाते हैं और गंगेश्वर महादेव के बाद तर्पण करते हैं, और इधर नर्मदा जी नहाते हैं। फिर तीसरा स्नान माँ नर्मदा और गंगा संगम पर भी नहाते हैं। 3 स्नान वहाँ होते हैं। ऐसे ही दूसरे संत आए थे, बोले मैया मैं तो समुद्र किनारे का वासी हूँ, मुझे समुद्र जल चाहिए। माँ ने कहा ठीक है आइए, उधर पीछे देखिए समुद्र है ना। तो माँ ने अपनी बहाव जो है वो एज इट इज ही रखा, ऐसे ही चल रहा है। साइड से ऐसा डी आकार का एक और गांव बना दिया, अपना आकार विस्तृत किया। जो धारा है वो ऐसी जा रही है, जो फैला रहा है उस गांव का नाम है खारवा। खारवा का अगर आप नर्मदा जी का जल उठा के पियेंगे तो खारा पानी समुद्र का लगेगा। ऐसी दयालु माँ नर्मदा है, जिसमें गंगा जी भी है। एक बार कपिल मुनि यहाँ तपस्या करने आए, पर तपस्या तो नहीं कहना चाहिए, वो एक प्रकार से परीक्षा लेने ही आए थे। उसका उदाहरण भी देते हैं हम आपको। जब कपिल मुनि आए तो कपिल मुनि जहाँ जहाँ जाते हैं गंगा जी प्रकट होती है। ठीक है, कपिल मुनि तो पहाड़ पर तपस्या करने बैठे, धीरे धीरे गंगा जी प्रकट हुई। वो गंगा जी पहाड़ से नीचे की ओर जा रही माँ नर्मदा से मिलने के लिए। ठीक है,